हेलो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग के सीजन 2 को लेकर। और अगर आप लोगों ने सीजन 1 को अब तक नहीं देखा है तो फिर उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो फिर चलिए सीजन 2 के फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। संगमिन अपनी आंखें खोलता है और उसे पास में ही स्कारलेट बैठी दिखती है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार हम लोग हैं कहाँ। स्कारलेट संगमिन को उठता देख के खुश होती है और कहती है, आखिरकार तुम उठ ही चुके हो। अभी हम लोग एक पास के ही गांव में हैं जहां पर फाइट हुई थी। हालांकि डॉक्टर्स ने तुम्हारी बाकी ऊपरी चोटों को ठीक कर दिया था पोर्शंस को देख के, पर अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। संगमिन बताते हुए कहता है कि मुझे फिलहाल लगता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मैं फिलहाल आराम से ही कहीं पर भी जा सकता हूँ। स्कारलेट जैसे ये सुनती है वो वैसे ही संगमिन को मारना शुरू कर देती है और वो कहती है, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारी इतनी जो हड्डियां टूटी थी उस फाइट में वो सब कुछ ही 3 दिनों में सही हो गई। जिसे सुन के खुद संगमिन भी हैरान रहता है और वो ब्लैक हार्ट के बारे में सोचता है कि ऐसा तो नहीं उसकी वजह से ये सब हुआ हो। संगमिन को ऐसे सोच में डूबा हुआ देख के स्कारलेट संगमिन से कहती है कि यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि तुम मुझे नहीं बता रहे। आखिरकार वो जो मॉन्स्टर जैसी लड़की थी वो थी कौन। तुम्हारे एक्सप्रेशन से उस फाइट में ऐसा लग रहा था कि तुम उसे जानते हो। और वो संगमिन के पास जाते हुए डराते हुए कहती है कि बिल्कुल भी एक भी डिटेल मत छोड़ना, जो भी तुम्हें पता है वो पूरा का पूरा मुझे बता दो। संगमिन के पास कोई और चारा भी नहीं रहता, तो फिर संगमिन जो भी अब तक उसे पता रहता है उस मॉन्स्टर के बारे में या फिर उस ब्लैक हार्ट के बारे में जो उसकी बॉडी में है, वो सभी कुछ वो स्कारलेट को बता देता है। जिन सारी चीजों को जान के स्कारलेट संगमिन से पूछती है, क्या इन्हीं सारी वजह से तुम उस साइकोपैथ किम जोंग यून के साथ घूमते रहते थे। संगमिन के पास कुछ बताने को रहता नहीं है, तो फिर स्कारलेट उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि पता नहीं मैं तुम्हें लकी कहूं या फिर अनलकी, तुम एकदम ही मौत के कगार पे आ चुके थे, पर फिर भी तुमने एक ऐसी चीज को हासिल कर लिया जिससे तुम्हारी ताकत में एक बड़ा सा ही बूस्ट मिला है। पर जो भी हो, मेरे हिसाब से तुम लकी हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आती तो फिर ये तो पक्का था तुम उस लड़की के हाथों मारे जाते। तो फिर खुद को लकी समझना। संगमिन इस पे कुछ ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं देता, वो सिर्फ ठीक है कहता है। जिसे सुन के स्कारलेट कहती है, ये सिर्फ ठीक है क्या है, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। पर तभी संगमिन सवाल करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम वहां से भागी क्यों नहीं। हम दोनों ही उस टाइम डेंजर में थे, पर उस लड़की का टारगेट सिर्फ मैं ही था। तुम वहां से भाग सकती थी और खुद को आराम से ही बचा सकती थी। इस सवाल को सुन के स्कारलेट संगमिन को एक सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था तुम्हें मरता हुआ छोड़ के। संगमिन स्कारलेट को कुछ कहने वाला रहता है, पर तब तक स्कारलेट कहती है कि मैंने ऐसा इस वजह से नहीं किया क्योंकि मुझे वैसा करना ही नहीं था। फिर वो कुछ सोच के संगमिन से सवाल पूछती है, क्या तुमने कभी किसी भी वॉर को एक्सपीरियंस किया है। संगमिन ना में जवाब देता है। स्कारलेट कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था जब मैं यंग थी, यानी कि जब मैं छोटी बच्ची थी, ये सारी चीज़ें कभी भी और किसी भी टाइम पे कहीं पर भी हो सकती थी। और उसी टाइम पे मेरे होम टाउन में भी एक वॉर ब्रोक आउट हुई थी, जिसके चलते मैंने अपनी सारी ही प्रीशियस चीज़ें खो दी थी। यहाँ तक कि मेरा पूरा का पूरा होम टाउन ही तबाह हो गया था। और मैं जानती हूँ कि उस फीलिंग को कभी भी मैं भूल ही नहीं सकती। इसी वजह से मैं किसी से भी इतना घुलने मिलने का ट्राई नहीं करती। फिर वो संगमिन की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि वैसे भी हम लोग पहले से ही दोस्त बन चुके हैं, तो फिर मैं तुम्हें वहां पर अकेला कैसे छोड़ सकती थी। और मुझे किसी और से अच्छे से पता है कि तुमने भी किसी को खोया है। जिन सारी चीजों को सुनने के बाद संगमिन एकदम ही शांत सा बैठ जाता है, पर तभी स्कारलेट उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मरने वाली। क्योंकि देखो, ना ही मुझे एक वॉर और ना ही मुझे पैसों की तंगी ने अब तक मार पाया है, तो फिर इसका मतलब यही है कि मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ। तो फिर संगमिन उसे जस्ट अभी 3 दिन पहले की बातों को याद दिलाते हुए कहता है कि उस टाइम तुम मरते मरते बची थी। जिससे स्कारलेट कुछ ज्यादा ही चिढ़ जाती है और वो कहती है कि मेरे पास तब भी एक सीक्रेट वेपन बचा हुआ था, अगर तुमने उसे नहीं भी रोका होता तो भी मैं बच जाती। और शायद से इसी वजह से तुम मुझे बार बार मना कर रहे थे खुद के साथ चलने को, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों को दोबारा ना खो दो। तो फिर मुझे तुम्हें एक एडवाइस देने दो, अगर तुम्हें अपने आसपास के प्रीशियस लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो फिर तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। इसी वजह से ट्रेनिंग करते रहो जैसे कि मैं कर रही हूँ।
जिसे सुन के संगमिन भी हामी भरता है और यही सारी चीज़ें कहने के बाद स्कारलेट उस रूम से जाने लगती है, कहते हुए कि अब जबकि तुम उठ चुके हो तो फिर थोड़ा आराम कर लो क्योंकि कल सुबह हमें थोड़ा जल्दी निकलना है। संगमिन भी स्कारलेट को थैंक्स करता है और स्कारलेट उस रूम से चली जाती है। संगमिन अपने हाथ में एक डैगर पकड़कर कहता है कि ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि मैं स्ट्रांग बनता रहूँगा। वो अपनी पिछली फाइट को याद करने लगता है और अपने डैगर पे अपनी एनर्जी को चढ़ाना शुरू कर देता है कि कैसे उसने अपनी पिछली फाइट के लास्ट मूव में मटेरियल ब्लेड एनर्जी का इस्तेमाल किया था। और हमें बताया जाता है कि मटेरियल ब्लेड एनर्जी एक टेक्निक है जो कि सुप्रीम मास्टर के द्वारा इस्तेमाल की जाती है और अभी संगमिन उसी को ही ट्राई कर रहा है अपने डैगर पे और हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा से ही उसे कर पाता है। वो खुद ही से ही कहता है कि ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें संगमिन और स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि बर्डन पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर स्कारलेट कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी भी सेंट्रल प्लेन सिटी में आई हूँ। ये तो अच्छी बात है कि इस बार हमारे ऊपर एक भी अटैक नहीं हुआ जैसा कि पिछली बार हुआ था। वो संगमिन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिरकार हम लोग सबसे पहले जाने के आने वाले हैं, क्या हम लोग सबसे पहले शाओलिंग टेम्पल जाएंगे टेक्निक को वापस करने। तो संगमिन कहता है कि नहीं, अभी मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है। तो फिर स्कारलेट उसे एक आइडिया देते हुए कहती है कि हम लोग सबसे पहले कुछ खा क्यों नहीं लेते। संगमिन भी मान जाता है और वो दोनों लोग एक इन में पहुंच जाते हैं जहां पर संगमिन स्कारलेट से पूछता है तो फिर तुम क्या खाना पसंद करोगी। स्कारलेट को सेंट्रल प्लेन्स के खाने के बारे में इतना कुछ पता नहीं रहता और वो कहती है मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं उन मक्खियों से भी छुटकारा कैसे पाऊं। वो ऊपर बैठे हुए लोगों की बात कर रही थी, जिसे सुन के संगमिन पूछता है क्या तुमने भी इस चीज़ को महसूस किया। तो स्कारलेट कहती है ऑफ कोर्स, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से उन्होंने लगभग हमें पूरा स्कैन कर डाला है ऊपर से नीचे तक। आखिरकार मैं इस चीज़ को महसूस कैसे ही नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिरकार वो लोग ऐसे बेफालतू हरकतें कर क्यों रहे हैं। पहले तो संगमिन कुछ नहीं करता पर वो कहता है शायद से ऐसा मेरी वजह से हो रहा है, जिस चीज़ से स्कारलेट हैरान हो जाती है और हमें बताया जाता है कि जब कोई सुप्रीम लेवल तक पहुंच जाता है तब वो ओरिजिन रिवर्सल का इस्तेमाल कर सकता है, जिस चीज़ के चलते उसकी इनर स्ट्रेंथ किसी को भी दिखाई नहीं पड़ेगी। हालांकि ली संगमिन ने एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है सुप्रीम लेवल तक पहुंचने में, पर फिर भी अभी वो सुप्रीम लेवल तक नहीं पहुंचा है। स्कारलेट कहती है इसका मतलब जो तुम्हारी बॉडी से इतना ज़्यादा एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है उसी वजह से ये मक्खियाँ इतनी ज़्यादा तुम्हारी तरफ खिंची चली आ रही हैं। तभी ऊपर से एक बंदा कहता है आखिरकार तुमने मक्खियाँ खाई किसे। हमें उस बंदे का चेहरा भी दिखाया जाता है जो कि सच में कुछ ज़्यादा ही वाहियात रहता है मेरे हिसाब से तो। और वो स्कारलेट से कहता है कि सच में ही आपकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही पैनी है, पर यह चीज़ आपको और भी ज़्यादा चार्मिंग बनाती है। जिसकी इतनी सारी बकवास को सुनने के बाद स्कारलेट के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, आखिरकार ये गधा ये सारी क्या बकवास कर रहा है, और वो और भी ज़्यादा उसकी बेइज्जती मारती है। पर वो बंदा अभी भी चिल्लाते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एक गुलाब में हमेशा ही कांटे होते ही हैं, पर स्कारलेट बिना रुके उसकी बेइज्जती मारना फिर से शुरू कर देती है। पर अब उस बंदे का दिमाग सच में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है इन सारी बातों को सुन के, जिसे देख के संगमिन कहता है ऐसा लगता है इस बार तुमने सच में ही उसे गुस्सा दिला दिया। पर उधर स्कारलेट इनोसेंट सा बनते हुए कहती है कि मैंने क्या किया। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि अपनी ये जो तुमने बकवास की है उसे वापस लो। तो स्कारलेट सीधे सीधे मना करते हुए कहती है कि मैंने सच ही कहा है, मैं उन सारे शब्दों को वापस क्यों लूँगी, जिससे उस बंदे का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो स्कारलेट की तरफ अटैक करने को बढ़ने लगता है। स्कारलेट एक्ट करते हुए कहती है कि संगमिन मुझे बचाओ। संगमिन बेचारा सोच रहा रहता है कि आखिरकार ये 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट इतने ज़्यादा बड़े पंगे काहे ले रहा है, पर जो भी है वो अपने डायमेंशनल पाउच को पकड़ के बिल्कुल ही रेडी रहता है। पर तब तक उस बंदे को कोई चीज़ आकर लगती है, जिसे देख के खुद संगमिन भी हैरान रहता है और जिसने मारा रहता है वो कहता है आखिरकार तुम किसी के साथ इतना रूड कैसे हो सकते हो, वो भी एक इनके अंदर। और हमें उस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि सच में ही उस बंदे की जजमेंट करने की स्किल एकदम ही बेकार थी। वो किसी ऐसे बंदे से पंगा ले रहा था जो कि उसके लेवल के से कई ज़्यादा लेवल ऊपर का है।
संगमिन उस जमीन पे पड़े हुए बंदे को भी देखता है जिसे कि उस दूसरे बंदे ने सिर्फ एक कॉइन से ही नॉक कर दिया था, जिसे देख के खुद संगमिन भी हैरान होता है क्योंकि वो बंदा फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट था, तब भी सिर्फ एक कॉइन के ही अटैक से वो बेहोश हो गया। संगमिन उस दूसरे बंदे से उसके बारे में पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? वो बंदा संगमिन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना तुम्हारी इस बहस में इंटरफेयर करने के लिए। मेरा नाम नोंगोंग हीवॉन है और हमें पता चलता है कि यह बंदा राइजिंग स्टार्स में से एक है जिसे कि स्वॉर्ड ड्रैगन टाइटल भी मिला है और अब से मैं इसे हीवॉन ही बुलाया करूंगा। स्कारलेट कहती है, अच्छा वही क्लैन जिससे कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हर साल निकलते हैं। पर दूसरे साइड संगमिन उसका नाम सुन के हैरान रहता है और वो कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था। हीवॉन उन लोगों से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी टेबल पे ज्वाइन कर सकता हूँ? स्कारलेट फुली चिल होकर कहती है कि हाँ बिल्कुल ही तुम कर सकते हो अगर तुम पूरा का पूरा बिल खुद ही दो। हीवॉन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है और वो साइड में ही कुर्सी पे बैठ जाता है, पर उसका पूरा ध्यान संगमिन की तरफ रहता है। संगमिन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? तो फिर हीवॉन सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी एज कितनी है? संगमिन 18 साल जवाब देता है, जिसे सुन के हीवॉन हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो और तुम लगभग सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट बनने वाले हो? मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझता था, पर सच में तुम मुझसे भी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लिटिल डीमन वीजी हॉर्न हो? पर वीजी हॉर्न का नाम सुन के संगमिन जो चाय पी रहा था वही उलट देता है, जिसके ऐसे रिएक्शन को देख के हीवॉन कहता है, इसका मतलब तुम नहीं हो, और हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी की पूरी चाय स्कारलेट के ऊपर झाँक कर गिरती है। हीवॉन कहता है कि मैं सिर्फ उसी का नाम सोच पाया तुम्हारे इस मार्शल आर्ट लेवल को देखने के बाद, वो भी इस एज में। संगमिन हीवॉन से सवाल करते हुए पूछता है, क्या सच में तुम्हें वीजी हॉर्न के बारे में पता है? हीवॉन कहता है, हाँ सच में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इस एरिया में। यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोगों को हेवनली डीमन का टाइटल मिला है, जिसमें से पहला ब्लड हेवनली डीमन, दूसरा बजक हेवनली डीमन और तीसरा लिटिल हेवनली डीमन वीजी हॉर्न। उसके नाम से तुम्हें ऐसा लग सकता है कि वो उन तीनों में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब, पर तब तक वो देखता है कि संगमिन को स्कारलेट लातों से मार रही रहती है, पर फिर वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए कहता है, इसका मतलब तुम बिल्कुल भी हेवनली डीमन नहीं हो। और मैंने तो एक ऐसा भी रूमर सुना है कि वीजी हॉर्न एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, जिस चीज़ को सुन के संगमिन कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। तो फिर आखिरकार तुम हो कौन जो कि लगभग एज के मामले में लिटिल हेवनली डीमन जितते हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ही हाई है? तो संगमिन अपना नाम उसे बताता है, पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम कभी भी नहीं सुना। पर इन सारी बातों को साइड करके संगमिन कहता है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या तुम्हें वीजी हॉर्न के बारे में और भी चीज़ें पता हैं? पर हीवॉन को इतना ही पता रहता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें और भी ज़्यादा कुछ उसके बारे में जानना है तो फिर तुम आसपास पूछ सकते हो, लगभग सभी बंदों को उसका नाम पता होगा। पर उससे पहले मैं तुमसे एक स्पार की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसे सुन के संगमिन हैरान होता है और वो पूछता है, ऐसा क्यों? तो हीवॉन उसे समझाते हुए कहता है कि मेरे कोई भी बुरे इंटेंशन नहीं है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट के साथ कॉम्पीट करना में मज़ा आता है। इन बातों को सुन के संगमिन सोचता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए भी थोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जिन लिमिट्स को मैं अभी अपनी कल्टीवेशन में फेस कर रहा हूँ शायद से वो टूट जाए एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से फाइट करते हुए, और वो भी एक फ्रेंडली मैच के लिए मान जाता है। पर तभी हीवॉन कहता है, ऐसे तो ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो जाएंगी, तो फिर क्यों ना किसी चीज़ को बेट करते हैं। संगमिन पूछता है कि हम लोग तो फिर क्या ही बेट कर सकते हैं? वो जवाब देते हुए कहते हैं, ऐसी भी कोई सीरियस चीज़ हमें बैट नहीं करनी है, क्यों ना फिर बैट में ये लगाते हैं कि जो लूज़र रहेगा उसे विनर का ब्रदर बनना पड़ेगा। और इन्हीं लाइनों के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में इन दोनों के स्पार मैच देखेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।